हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जेपीएम पीजी कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के कुछ रूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें इसे सॉल्व करना है वाई ट्रेपेजोइडल रूल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजोइडल रूल को कब हम फाइंड करते हैं, जब हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में n इक्वल टू 1 रखते हैं। और यहाँ पे हमें क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। गिवन है इंटीग्रेशन a to b y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें स्टूडेंट्स, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 0, v इक्वल टू मिल जाएगा 1, y इक्वल टू मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसके इंटरवल को डिफाइन कर लेते हैं कि इसे कितने इंटरवल में हम लोग बनाएं। राइट स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इनके इंटरवल की हम लोग बात करते हैं तो क्या होंगे इंटरवल, इस चीज़ को देख लीजिए। जो हमारे पास h इक्वल टू n इक्वल टू होता है, राइट, अगर हम लोग h की वैल्यू फाइंड करते हैं तो h इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन n। राइट, n क्या होता है कि इसके कितने सब डिवीज़न होंगे, हम इतने कितने सब डिवीज़न। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ट्रेपेजोइडल रूल को अप्लाई करते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं कि कितने भी इसके रूलों, कितने भी इसके सब डिवीज़न या सब इंटरवल बना सकते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 0 अपॉन इसके 6 बना लेते हैं। तो जो h, दिस इम्प्लाइज h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। राइट, देखिए है ना, तो ये हो जाएगी 1/6। तो यहाँ से हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब उस टेबल से हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो हमारी वाले ये वैल्यू दे रखी है इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें y0, y1, y3 एंड सो ऑन yn चाहिए होते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें y हम x की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमें y की वैल्यू, x की वैल्यू को अगर हम लिखेंगे तो x0 x प्लस h, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h, x0 प्लस 5h और x0 प्लस 6h। राइट स्टूडेंट्स, इसके बराबर होता है। x0 की बात करें हम लोग तो x0 यानी कि ये वाली वैल्यू x0 की होती है और ये xn की सबसे हाई पावर की होती है, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था मैंने a v के रूप में लिख दिया। जो हमारे इंटीग्रेशन था वो ये था x0 to xn। राइट स्टूडेंट्स, जो हमारी लिमिट थी वो x0 to xn थी। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी, पहली वैल्यू हो जाएगी x0, फिर x0 प्लस h, x0 प्लस xn, क्योंकि इसे हमने डिफाइन करने के लिए जब हमने जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला निकाला था तो हमने वैल्यू लगाई थी, आपको ध्यान होगा, x0 प्लस x इक्वल टू x0 प्लस nh। राइट, यहीं से हमने ये फार्मूला फाइंड किया था। चलिए पहली वैल्यू हो जाएगी x0। राइट, अगला हो जाएगा x0 प्लस h, 0 प्लस h करेंगे तो 1/6, x0 प्लस 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 इक्वल टू 1। राइट, ये सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी, हमारे पास इस x की वैल्यू हो जाएंगी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन में हम x की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू 1/6 रखेंगे, x की वैल्यू 2/6 रखेंगे, x की वैल्यू 3/6 रखेंगे, x की वैल्यू 4/6 रखेंगे, x की वैल्यू 5/6 और x की वैल्यू 1 रखने के बाद
इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी जो y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn की वैल्यू हो जाएंगी, राइट। जैसे ही अब मैंने आपको पहले बताया, इसमें हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होंगी 1 0.97297, नेक्स्ट हो जाएगी 0.9, यहाँ से मिलेगी 0.8, यहाँ से मिलेगी 0.69230, यहाँ से मिलेगी 0.59016, लास्ट जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.5। यहाँ से देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी y0 की, y1, y2, y3, y4, y5, y6। स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इसके 6 इंटरवल किए हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एक ज़्यादा यानी कि x0 की वैल्यू आती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसमें बी नॉट ट्रापेजोइडल रूल, वी नो दैट ट्रापेजोइडल रूल। स्टूडेंट ट्रापेजोइडल रूल क्या होता है? x0 to xn y dx इक्वल टू hy2 y0 प्लस yn प्लस 2 के साथ में जितने भी बाकी नंबर्स बच्चे हैं y0 और yn के अलावा y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn-1, राइट स्टूडेंट्स। ये सारे अब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं y0, y1, y2, y3, y4, इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, यहाँ से hy2 हमें जितने नंबर आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है y0 प्लस y6, राइट, जो n टर्म है वो हमारे पास y6 है, प्लस बाकी जो बचे हुए टर्म है y1, y2, y3, y4, y5। स्टूडेंट्स अब सभी की हम वैल्यू इसमें पुट कर दें। h की वैल्यू हमारे पास है 1/6, तो कितनी हो जाएगी 1/12। इन सभी की वैल्यू रख दीजिए। y0 की वैल्यू है 1 प्लस 0.5 प्लस 2 के साथ में देखिए वैल्यू 2 के साथ में जो वैल्यू आएगी y1 की है 0.97297 प्लस y2 की वैल्यू है 0.9, y3 की वैल्यू है 0.8, y4 की वैल्यू है 0.69230 प्लस y5 की वैल्यू है 0.59016, राइट। इन सभी को स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की अप्रॉक्सीमेट 0.78424, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0.78424, राइट स्टूडेंट्स। इसको आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सब इंटरवल कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसके कुछ सब इंटरवल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे जो है 6 सब इंटरवल बनाए हैं या सब डिवीजन बनाए हैं इसके। तो यहाँ से हमने x0, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इससे हमने y0 की वैल्यू फाइंड की। जब हम y0 की y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो हमारी x की वैल्यू होती है वो उस इंटीग्रेशन में रखने के बाद, यानी कि उसके जो फंक्शन में रखने के बाद, उसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, y की वैल्यू। यहाँ से जितनी भी वैल्यू निकाली है हमने उसको ट्रापेजोइडल जो फार्मूला है उसमें पुट कर दिया। उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वही इसके लिए आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और दे रखा है, कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0 to π/2 sin x dx। स्टूडेंट्स इसको हमें फाइंड करना है, लेकिन इसमें दे रखा गया है कि आपको 11 कोऑर्डिनेट बनाने हैं, यानी कि 11 सब डिवीजन इसके बनाने हैं।
तो 11 सब डिवीजन बनाने के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए गिवन है, इंटीग्रेशन जो हमें दे रखा गया है हम इसे लिख सकते हैं x0 to xn या a to y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। y dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन x dx। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन x, ठीक है। हेयर गिवन है ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 11 दे रखे हैं स्टूडेंट्स। सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अगर हमें ऑर्डिनेट की बात की गई है यानी कि जो जितने वैल्यू बनेंगी, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने जब उसके सब इंटरवल बनाए थे 6 तो हमें 7 वैल्यू मिली थी। इसी तरह से हमें अगर इसके 10 सब इंटरवल बनाएंगे, सब डिवीजन बनाएंगे तो इसके कितने वैल्यू मिलेंगे 11 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से जब हमें 11 मिलेगा तो देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू को फाइंड करें तो h की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स की वह क्या मिलेगी xn माइनस x0 अपॉन n। xn कर लें या a के रूप में लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन 10। तो दिस इम्प्लाइज h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पाई अपॉन 20, पाई अपॉन 20। अगर हम पाई अपॉन 20 को सॉल्व करें तो हमें स्टूडेंट्स मिल जाएगा h इक्वल टू 9 डिग्री। h की जो वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स वो 9 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 1 अपॉन 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये 9 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स मैंने डिग्री में इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने जो सब इंटरवल टोटल बनाए हैं इसके वो कितने बनाए 10। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट x0 x1 x2 x3 x4 5, थोड़ा ऊपर लिखे क्योंकि हमें 10 वैल्यू को इसमें लिखना है, x0 x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 9 10 11। स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में हमें दे दिया जाता है कि इसके इतने सब कोऑर्डिनेट हैं या सब डिवीजन हैं। अगर नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र हैं, पहले ही बता दिया गया है कि जो ट्रेपेजोइडल रूल होता है उसमें आप कितने भी सब डिवीजन बना सकते हैं। अब जैसे ही इसको लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स तो हम हमारे पास जो वैल्यू है पहले 0 है, फिर हम 0 के साथ में कुछ ऐड करते रहेंगे, राइट। तो देखिए हम लोग हमने h की जो वैल्यू निकाली है ये, तो हमारे पास जो xn इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स वो होता है x0 प्लस NH, पहले ही बता चुके हैं। x0 प्लस जब हम पहले x0 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 0 दे रखी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी के साथ में लिख लेते हैं हम लोग 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही हमने क्योंकि h को इंटरवल में तो x1 इक्वल टू मिलेगा हमें x0 प्लस h, x2 इक्वल टू मिलेगा x0 प्लस 2h, यानी कि हम इन सभी में अब n को ऐड करते रहें, राइट। जैसे ही n को हम सभी में ऐड करते रहेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9 डिग्री 18 डिग्री 27 36 45 54 63 72 81 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 99 डिग्री 0। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारे जो टोटल हो गया 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये तो हमारी स्टूडेंट्स x की वैल्यू थी,
यहाँ हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए y की जो वैल्यू हो जाएंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, अब हम लोग जो y इक्वल टू साइन एक्स है, हम साइन एक्स की जगह पहले क्या रखेंगे 0, x की जगह फिर 9 डिग्री, x के 18 एंड सो ऑन। इससे हमें इनकी वैल्यू को स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से फाइंड करना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू आएंगी वो अप्रॉक्सीमेट ये आएंगी। देखिए क्या क्या होंगी। सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.00 जो भी हम लिखना चाहें। नेक्स्ट है 0.156, 0.309, 643,901। नेक्स्ट हो जाएगी 0.45399, 0.587799, 70711, 0.80902। नेक्स्ट हो जाएगी 0.89101। नेक्स्ट मिलेगी 0.95106। लास्ट मिलेगी 0.98769 और लास्ट वैल्यू 1। ये जो सारी वैल्यू हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी y0 की, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10। राइट स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यू हमें जो मिल गई हैं वो y के करस्पॉन्डिंग y फंक्शन की वैल्यू मिल गई हैं। हमें किससे इसको सॉल्व करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल से। नाउ y ट्रेपेजॉइडल रूल, जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, x0 to xn y dx इक्वल टू hy2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 प्लस एंड सो ऑन yn माइनस 1। राइट, हमारे पास जो दे रखा गया है वो दे रखा है 0 to π/2 sin x dx इक्वल टू hy2। हमारे पास स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो n की वैल्यू है वो कितनी है, y10। तो यहाँ से मिलेगा y0 प्लस y10 प्लस 2 y1 y2 y3 प्लस एंड सो ऑन y9। राइट स्टूडेंट्स, y9 तक इन सभी वैल्यू को हमें इनकी जो वैल्यू आई है उन्हें रखना है और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो h की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास है 9 डिग्री। ठीक है, h की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू y0 की वैल्यू हमने फाइंड की है 0 प्लस 1, y10 की वैल्यू 1 है प्लस 2। अब हमारे पास जितनी वैल्यू है इन सभी को इसमें रख दीजिए। जैसे रखेंगे तो ये है 0.15643 प्लस 0.30901 प्लस 0.45399। नेक्स्ट है प्लस 0.58779 प्लस 0.7011711 प्लस 0.80902 प्लस 0.89101 प्लस 0.95106 प्लस 0.98769। राइट स्टूडेंट्स, ये सारी हमारे पास वैल्यू आई हैं। इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 0.99789। राइट स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल से
रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।